दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी से यही निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से ना तो आपका कोई नुकसान होगा और ना ही कोई अतिरिक्त शुल्क लगता है। यह जो जानकारी मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, वह बहुत ही रोचक और लाभदायक है। तो दोस्तों, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान की पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आजकल लगभग हर घर में एक मंदिर होता है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि घर के मंदिर में क्या चीजें रखनी चाहिए और कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए? आज हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको कभी भी अपने घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। इन बातों का पालन करके आप घर में सुख, शांति और समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी सदा बना रहेगा। बहुत से लोग घर के मंदिर में गलत चीजें रखते हैं, जो घर में समस्याओं और दुखों का कारण बन सकती हैं। कुछ लोग मंदिर के सामने गलत कार्य करते हैं, जिससे उनका घर बर्बाद हो सकता है। यह एक ऐसी गुप्त जानकारी है जो ज्यादातर लोगों को नहीं होती, लेकिन जिनके पास यह जानकारी होती है, उनके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा के लिए मिलेगा। कृपया ध्यान से इस वीडियो को देखिए और अपने परिवार के साथ इसे साझा करें, ताकि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से बच सकें। ध्यान रखें, अगर आपने इस वीडियो को ना देखा तो आपके घर में दुख और गरीबी का सामना हो सकता है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, इसके लिए यह वीडियो जरूर देखें। घर की बर्बादी होने से पहले और परिवार बर्बाद होने से पहले ही बच जाएंगे। आज भी भारत में कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक घर के मंदिर से यह 3 चीजें हटाई नहीं हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना मंदिर बेडरूम में बना रखा है। इस स्थिति में कई पति पत्नी ऐसे होते हैं जो बेडरूम में अपने मंदिर और बेडरूम में ही एक साथ रहते हैं, खाते हैं और सोते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके बेडरूम में भगवान का मंदिर है और आप मंदिर के सामने ही गलत हरकतें करना शुरू कर देते हैं, तो यह बहुत गलत है। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कभी भी अपने बेडरूम में मंदिर ना बनाएं। हम यह नहीं कह रहे कि पति पत्नी को संबंध नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हम यह कह रहे हैं कि संबंध बनाने का स्थान और पूजा घर अलग अलग होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होता है, और पूजा घर वह स्थान है जहां घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आपका पूजा घर वास्तु के अनुसार सही तरीके से बनाना चाहिए, ताकि वह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सके। बहुत से लोग पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, लेकिन साथ ही ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो घर की तरक्की के बजाय उसे नीचे खींच ले आती हैं। कई बार लोग वास्तुशास्त्र को हल्के में ले लेते हैं और घर में चीजों को सही स्थान पर नहीं रखते। आजकल जो महिलाएं हमारे घर में नई बहू बनकर आती हैं, उन्हें वास्तुशास्त्र का सही ज्ञान नहीं होता है, और ना ही वे जानती हैं कि मंदिर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं। मंदिर के सामने गलत हरकतें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। इसलिए नई महिलाएं और पुरुषों को इन महत्वपूर्ण बातों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वे घर के मंदिर को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें और घर में सुख शांति बनी रहे। जैसे कोई महिला किचन में खाना बना रही होती है, तो पुरुष संभोग के लिए रसोई में चला जाता है, जबकि ऐसा करना उचित नहीं है, और महिलाएं भी अपने पति को मना नहीं करती हैं। आधुनिक समय में कई बार पति पत्नी का किचन बेडरूम बन जाता है और इस स्थिति का पता ही नहीं चलता। जब घर बर्बाद होने लगता है, तब समझ आता है कि क्या गलत था। अगर आपके घर में ऐसी महिला है, तो यह स्थिति आपको घुट घुट कर जीने पर मजबूर कर सकती है। आजकल आधुनिक समय में ऐसा हो चुका है कि घर की महिलाएं जिस तरीके से अपने कपड़े बदलती हैं, ठीक उसी तरीके से अलग अलग चीजों में समय बिताने लगी हैं। आपको बताने का तो मन नहीं कर रहा, पर सच यही है कि आजकल महिलाएं बहुत बदल चुकी हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय सिया राम, राधे धे जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके घर में सुख समृद्धि आए, कोई भी परेशानी ना हो और पूरा परिवार शांति से अपना जीवन जी सके। अगर आप जय बजरंगबली जी को मानते हैं और सच में भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंगबली लिखें। जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंगबली लिखते हैं, उनके मन की जो भी मनोकामना है वह पूरी हो जाएगी। दोस्तों, पूजा घर में यह चीजें रखना जरूरी होता है, वरना अशुभ परिणाम हो सकते हैं। मां लक्ष्मी ऐसे घरों को त्याग देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे उन विशेष चीजों के बारे में जिनका पूजा घर में होना बेहद आवश्यक है। अगर आप घर में सुख समृद्धि और धन की कामना करते हैं, तो यह 3 चीजें पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया है कि
कि प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर बनाता है, जिसमें वह अपने प्रिय देवी देवताओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीजों को श्रद्धा भाव से रखता है। वह अपने मंदिर में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान आदि रखता है। लेकिन हमारे शास्त्रों में मंदिर में कुछ चीजें रखने से जितना लाभ होता है, उतना ही कुछ चीजें रखने से नकारात्मकता और अशुभ प्रभाव पड़ता है। यह कुछ वस्तुएं घर में लड़ाई झगड़े, क्लेश और नुकसान का कारण बन सकती हैं। आज हम जानेंगे ऐसी अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें कई लोग जाने अजाने में घर के मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में भी ऐसी चीजें रखी हुई हैं तो उन्हें तुरंत वहां से हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह चीजें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य कुछ अशुद्ध चीजों को धार्मिक मानकर उनकी पूजा करेगा, जिन्हें शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कल युग में मनुष्य अधार्मिक काम करेगा और धूप दान करेगा। दोस्तों, भारत की परंपरा मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसीलिए मंदिर में पारंपरिक मिट्टी का दीपक अवश्य होना चाहिए। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु के दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज्यादा हो तो आप उपला रखकर गुड़ और घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। दूसरी चीज है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक अवश्य होना चाहिए। आप इसे रोली से बना सकते हैं, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शक्ति, सौभाग्य, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यही मुख्य कारण है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण से शंख मां लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में आपने घंटी अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसीलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज होती है, वहां का वातावरण शुद्ध और पवित्र बनता है। जिस घर में पूजा के दौरान घंटी बजाई जाती है, उस घर के आसपास की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो यह है वह वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में जरूर रखना चाहिए। आइए अब जान लेते हैं कि घर के मंदिर में कौन सी चीजें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की विषम संख्या में मूर्ति। घर में कभी भी गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 जैसी विषम संख्या में ना रखें। अपने मंदिर में गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें, इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की ओर मुंह करके लगा लें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुंह करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहें तो मुख्य द्वार के दोनों ओर मूर्ति लगा सकते हैं, या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाइए, लेकिन बाहर की ओर कभी भी नहीं लगानी चाहिए। दूसरी चीज, टूटे हुए चावल अपने मंदिर में कभी भी नहीं रखें। इसके साथ ही पुराने चढ़ाए हुए चावल अधिक समय तक ना रखें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान में रखें कि आप मंदिर में रखने वाले चावलों का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर ही करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिर में अपने पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीरें रखना अशुभ माना जाता है, जिससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय होते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां या साधु संतों की तस्वीरें भी पूजा घर में रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं। घर में पूजा घर की स्थापना करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से
भैरव जी और शनिदेव की मूर्ति को भूलकर भी पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की पूजा करना भी उचित नहीं माना गया है। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी बैठी हुई मुद्रा में ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि पूजा घर में इन मूर्तियों को न रखा जाए। अब उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं जिन्हें पूजा घर में अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि इनके होने से घर में समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। सबसे पहले गंगा जल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में गंगा जल को पवित्रतम जल माना गया है। इसे पूजा घर में रखना अनिवार्य है, क्योंकि गंगा जल सभी पापों का नाश करता है और शुद्धता बनाए रखता है। तांबे के पात्र में गंगाजल भरकर रखने से घर और पूजा स्थल की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु कलश है। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। किसी भी शुभ कार्य में कलश की स्थापना किए बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। तांबे के कलश में जल भरकर रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। यदि पूजा में किसी सामग्री की कमी हो तो परेशान न हो। ऐसे में भगवान को चावल और फूल अर्पित कर मन में श्रद्धा भाव बनाए रखें। गंगा जल को प्लास्टिक या अपवित्र धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से एल्यूमिनियम और लोहे के बर्तनों का प्रयोग वर्जित है। इसके स्थान पर तांबे के बर्तन में गंगा जल रखना शुभ फलदायक होता है। पूजा में केतकी के फूल को शिवलिंग पर अर्पित करना वर्जित है। मनोकामना पूर्ति के लिए दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से चढ़ाना चाहिए, विशेषकर शुक्रवार के दिन, जिससे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। यह फूल जल छिड़क कर 5 दिनों तक पुनः अर्पित किया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण नियम यह है कि दीपक से दीपक जलाना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से रोग और नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर सकती है। घर के मंदिर में प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाना चाहिए। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाने से विशेष शुभता प्राप्त होती है। घी का दीपक हमेशा दाहिनी ओर और तेल का दीपक बाईं ओर रखना चाहिए। घर में पूजा करते समय खड़े होकर पूजा नहीं करनी चाहिए और न ही बिना आसन के जमीन पर बैठकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना भी आवश्यक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। पूजन के दौरान भगवान का आवाहन, ध्यान, आसन, स्नान, धूप दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प, प्रसाद आदि अर्पित करना चाहिए। पूजन में पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग और गुलकंद अर्पित करना भी शुभ माना गया है। देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फूल, पत्ते और हार को पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। पूजा में चढ़ाए जाने वाले चावल अखंडित होने चाहिए। पूजा से पूर्व हल्दी मिश्रित जल में चावल को पीला करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि दीपक पूजा के बीच में बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रेशमी वस्त्र, माता दुर्गा, सूर्यदेव और गणेश जी के लिए लाल वस्त्र और भगवान शिव के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। पूजन के दौरान कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता का भी पूजन करना आवश्यक होता है। जिस आसन पर बैठकर पूजा की जा रही हो उसे पैरों से नहीं खिसकाना चाहिए, बल्कि हाथों से ही स्थानांतरित करना चाहिए। यदि प्रतिदिन केवल एक दीपक भी जलाया जाए तो घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। पंचदेव सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु की पूजा अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इनकी पूजा से लक्ष्मी कृपा प्राप्त होती है और घर में समृद्धि आती है। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता, अतः इसे जल छिड़क कर पुनः अर्पित किया जा सकता है। दीपक भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने ही रखना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव कम हो जाता है। घी के दीपक में सफेद रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल धागे की बत्ती का उपयोग श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा में खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। शिव जी की पूजा में बेल पत्र अर्पित करना अनिवार्य होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए मन से भगवान को दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए और दान करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प लेना चाहिए। इससे मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। सूर्य देव की पूजा में 3 परिक्रमा, गणेश जी के लिए 4 परिक्रमा, विष्णु जी के लिए 4 और शिव जी के लिए आधी परिक्रमा करनी चाहिए। ये सभी बातें हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनका पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है। पूजा करते समय इन नियमों का पालन करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है।